हेलो स्टूडेंट, टुडे टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं ओवोल्यूशन। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था ओवोल्यूशन किस प्रकार था। 14 डेज में या 14 डेज होता है, वहाँ पर ओवोल्यूशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब जो टेम्परेचर होता है, ओवोल्यूशन पीरियड इज मार्क्ड बाय अ स्लाइट राइज इन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बाय अबाउट 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने पहले बताया था किस प्रकार से इसकी ओवोल्यूशन किस प्रकार से होता है, ग्रेफियन फॉलिकल कैसे वर्क करती हैं, आपको हार्मोन्स के बारे में बताया था। अब फैक्टर अफेक्टिंग ओवोल्यूशन, तो एज फैक्टर होती है आपकी, एज क्या है उस पर डिपेंड करता है। आपकी मैच्योरिटी किसी में 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, सबका अलग अलग होता है। मैच्योरिटी एज पर डिपेंड करती है। डाइट आपकी कैसे ले रहे हैं, सीजन कैसे चल रहा है। अगर बात करें फैक्टर अफेक्टिंग ओवोल्यूशन में, तो ये ओवोल्यूशन सबकी बात कर रहे हैं, लिविंग और की, सिर्फ अब ये ह्यूमन बीइंग की नहीं है। इट्स अ एनिमल ओवोल्यूशन इज सीजनल, जैसे कि आपको किसमें, रैबिट्स में ओवोल्यूशन फ्रॉम दिसंबर टू जुलाई, रैट में ओवोल्यूशन दिसंबर टू जून, इनमें ओवोल्यूशन होता है। तभी ये क्या होंगे, जब रिप्रोडक्शन उसी समय ओवोल्यूशन होगा और तब रिप्रोडक्शन होगा तो न्यू स्पीसीज जन्म होगी। आपने देखा होगा रैट स्पेशली दिसंबर टू जून सबसे ज़्यादा होते हैं। मैटिंग होता है इनका, यानी कि इन रैबिट ओवोल्यूशन इज कॉज्ड बाय कोपुलेशन स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी टू सेक्रेट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एलएच, जो हार्मोन होता है इसमें हेल्प करता है, विच ब्रिंग अबाउट ओवोल्यूशन। ठीक। इमोशनल अपसेट्स इन सर्टेन वुमेन्स में कॉजेज द स्टॉपेज ऑफ ओवोल्यूशन एंड मेंस्ट्रुएशन, वो हमारा इमोशंस कहलाता है। अब मेन आता है इवेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसमें फर्स्ट हम देखते हैं पॉवर्टी। अब पॉवर्टी मैंने बताया था कि जो पॉवर्टी होती है, परिपक्वता आती है 10 to 11 ईयर, जो सेक्स सडनली अचानक से क्या होते हैं, वो इफेक्ट होते हैं। पिट्यूटरी हार्मोन, अंडर द इफेक्ट ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट्स, ये सारे सेक्स हार्मोन करने लगते हैं, चेंजेस होने लगते हैं, बॉडी में चेंजेस होते हैं, मॉर्फोलॉजी चेंजेस, फिजियोलॉजी चेंजेस, बिहेवियर जो बिहेवियर होता है उसमें भी चेंजेस आने लगते हैं, और वही क्या कहलाता है, वही हमारा पॉवर्टी कहलाता है। तो दिस onset of sexual functionality is called poverty. So the age of poverty is human male ranges between 11 to 14 years. So but in women it range between 10 to 14 years. ठीक है। पॉवर्टी इन मेल की बात करें तो मेल में पॉवर्टी कब होगी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जैसे उसका पेनिस है और उसका प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये चीज़ ग्रोथ करने लगती हैं, ये यानी कि कहलाते हैं, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। ठीक है। हेयर इसी प्रकार से क्रैकिंग आवाज़ भारी हो जाती है, साइज स्केलेटन का साइज बढ़ जाता है, मसल्स स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। ये किसकी है, पॉवर्टी, यानी एक मेल की पहचान होती है, जिसे आप जानते हो स्टूडेंट। इसी प्रकार से फीमेल में होता है, उसके जो सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं वो मैच्योर होने लगते हैं, ग्रोथ करने लगते हैं, एनवायरमेंट ग्रोथ होता है उसके ब्रेस्ट्स वगैरह का, वॉइस में डेपनिंग ऑफ वॉइस हो जाती है, स्किन में भी सॉफ्टनेस आ जाता है, आप देखेंगे जो फीमेल की होती है। तो ये सारे क्या है, पॉवर्टी इन ह्यूमन। ठीक है सर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कैसे बनते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इस काल क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। और गैमेट्स आर रिप्रोडक्टिव हैप्लॉइड सेल्स है, ये क्या होती है, सिंगल सेल होती है। और जब ये मेल या फीमेल द्वारा सेक्स ऑर्गन द्वारा प्रोड्यूस करी जाती हैं मियोसिस द्वारा, तो गैमेट्स 8-10 क्या हो जाते हैं, वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। तो गैमेट्स प्रोड्यूस करे जाते हैं मेल और फीमेल के द्वारा, और ये मेल वाला जो गैमेट्स होता है वो स्पर्म, और फीमेल वाला क्या कहलाता है, ओवम। अब फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स का जो बनना कहलाता है वो क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। और फीमेल का जो गैमेट्स होता है ओवा, उसका बनना कहलाता है oogenesis कहलाता है स्टूडेंट्स। क्लियर। अब आता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो यानी कि मेल गैमेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे स्लो होता है, लॉन्गर प्रोसेस है, इसको फॉर्मेशन में लगभग 74 डेज लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 74 डेज लगते हैं। यानी कि क्या होगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव फेजेस आएंगी, ग्रोथ फेजेस आएंगी, मैच्योरेंट फेजेस आएंगी, उस म्योसिस होगा, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है हमने, बायो डायग्राम समझते हैं।
कि एक सेल है। तो इस प्रकार से क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस किस प्रकार से तैयार होते हैं सेल द्वारा। मल्टीप्लिकेशन है यानी कि सेल्स द्वारा, फिर क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा जिसे माइटोसिस बोलते थे। माइटोसिस में 1 टोटल सेल से 2 टोटल सेल बनेंगी, फिर उसके बाद फिर इनका डिवीजन होगा, फिर ग्रोथ फेज होगी, इनका ग्रोथ होने लग जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होगा, उसके बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, या माइटोसिस डिवीजन है या कैसा है, मियोटिक डिवीजन होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगी, यहाँ पर स्पर्मेटिड बनेंगे, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, फिर और क्या बनेंगे, स्पर्मायोजेनेसिस या स्पर्मेटोजोआ, यानी कि स्पर्मायोजेनेसिस यहाँ प्रोसेस होगी और क्या बनते हैं आपके स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म गैमेट बनते हैं। यह है मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड्स, जैसे कि सेक्शन दिखा रखा, सेक्शन व्यूज ऑफ स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूबल, ठीक है, किस प्रकार से ये प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, इसको दिखा रखा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का, जैसे हमने यहाँ पर बताया था। इसी प्रकार से डायग्राम समझा। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात देखें तो स्पर्मायोजेनेसिस में अगर बात करें तो ये स्पर्मेटिड्स है, ये इस प्रकार से बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये और फिर बाद में टेल बन जाएगी, यानी कि क्या बन जाएगा, स्पर्म बन जाएगा। अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका एक्रोसोम कहलाता है, जो वो क्या करता है, ओवा के अंदर एंटर करता है, यानी कि एक्रोसोम कहलाता है। इसके अंदर न्यूक्लियस जब ये अंदर हो जाएगा तो ये आगे से ओपन हो जाता है और ये न्यूक्लियस फीमेल का जो गैमेट्स होता है उसके न्यूक्लियस से मिल जाता है और क्या करते हैं, ये आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन के द्वारा क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और ये बाहर का पार्ट बाहर ही रह जाता है। ओके स्टूडेंट, अब ये किस्में होते हैं, यानी कि एक सेमिनल प्लाज्मा टाइप्स, यानी कि सेक्रेशन सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म्स कॉन्स्टिट्यूट द, जिसे हम सीमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। तो स्पर्म्स कैन रिमेन अलाइव एंड फर्टाइल फॉर अ लॉन्ग पीरियड 3 to 4 months इन द मेल जेनिटल ट्रैक्ट। अंडरस्टैंड, दे कैन रिमेन अलाइव only for 24 to 48 hours in the female genital tracts, यानी कि 24 to 48 आवर्स ही ये रह पाते हैं। और हमने आपको ये भी बताया था कि सीमन में स्पर्म की जो क्वांटिटी होती है वो मिलियन में होती है। कितने होती है, मिलियन, और पार्टिसिपेट कौन करता है, सिर्फ ओनली 1, ठीक है। स्पर्म ऑफ ह्यूमन इज अबाउट 60 mm लॉन्ग होता है। कितना, 60 mm लॉन्ग होता है। हमने बताया था ये हेड होता है, इसका मिडिल पार्ट होता है, ये टेल होती है। ओके स्टूडेंट, दिस टाइप इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की दिखा रखी है, ठीक। इसके बाद जिसे आप फ्लैजिलम बोलते हैं, फ्लैजिलम को यानी कि क्या करता है, ये मूव करता है। क्या करता है, मूव करता है। अब आता है oogenesis। तो oogenesis क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। इस काल क्या कहलाती है, oogenesis। जिस प्रकार से आपने इस पर मायोजेनेसिस पढ़ा, इसी प्रकार से oogenesis में क्या होता है, ओवम निकलता है, फीमेल गैमीट बनते हैं। तो इट टेक्स प्लेस इन द ओवरी, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, अंडर द इफेक्ट ऑफ FSH हार्मोन होता है, फॉर किसके द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।